Assalamu alaikum. 5 class, open your books. The science factor, unit number 1. The human body. Students, in our last lecture we have discussed about skeletal system, and today we will discuss about our digestive system. Students, here is our digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं जो चीज़ हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो हमारी उसका डाइजेशन कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और उसका लास्ट जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। The digestive system involves taking in food, extracting the goodness from that food and getting rid of the waste। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि इसमें हम जो फूड खाते हैं वो हमारे अंदर जो है वो दाखिल होती है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस, एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, निचोड़ना। ठीक है, गुडनेस यानी उसमें से जो भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, निचोड़ लेना फ्रॉम दैट फूड। ठीक है, उस फूड से। एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट, और फिर जो वेस्ट होती है उससे उसको लीव कर देना अपनी बॉडी से। ठीक हो गया। The digestive system is like a long tube known as the digestive tract। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह किस पे कंसिस्ट करता है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब रास्ता, यानी वो एक रास्ते के तौर पे काम करती है जिससे हमारी फूड जो है वो पास ऑन होती है और कहाँ पर जाती है? स्टमक में और फिर हमारे बाकी ऑर्गन्स में। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड अ डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, यहाँ से हम फूड माउथ के थ्रू ही हम फूड खाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से ये यहाँ ईसोफेगस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस। देन through esophagus it comes to stomach, then in a large intestine, small intestine, this is rectum and anus, and this is called liver, जिगर। ठीक हो गया। इन एन एडल्ट इट इज़ अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग, यानी हमारी बॉडी में ये कितने मीटर्स लॉन्ग है? 8 मीटर्स लॉन्ग है। लेट्स सी हाउ द प्रोसेस वर्क। जी, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट इज़ it all starts in the mouth. When you eat food, your saliva immediately starts breaking the food down. This makes it easier to bite and swallow the food। जी, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है? माउथ से। ठीक हो गया, यानी जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं पहले हम मुंह में उसे चबाते हैं। ठीक है, च्यू करते हैं। When you eat food, यानी जब हम फूड खाते हैं, सलाइवा कहते हैं हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमारे मुंह के अंदर जो लिक्विड मैटर होता है। ठीक है, उसे हम सलाइवा कहते हैं, थूक। ठीक है, इसको हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा जो है वो फिर हम जो फूड खाते हैं उसको उसकी ब्रेकिंग डाउन में, यानी उसको छोटे छोटे पीसेस करने में हेल्प करता है और फिर इस तरीके से उस फूड को हमारे लिए निगलना, यानी हमें माउथ के जो बैक पोर्शन है, ठीक है, पीछे ईसोफेगस तक पहुँचाने में ये आसानी हो जाती है। Second point, your teeth and tongue then break the food down further so that it is small enough to be swallowed। फिर हमारे दांत, ज़ुबान, ये हम जो फूड हमारे मुंह में होती है उसको मज़ीद छोटे से छोटे पीसेस में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर जब वो प्रॉपरली च्यू अप कर लेते हैं, फूड को आप चबा लेते हैं, फिर वो इस काबिल हो जाती हैं कि अब आप उसको पुश कर दें ईसोफेगस की तरफ। ठीक हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ when the food is swallowed, it travels down the esophagus to the stomach। The adult esophagus is about 25 centimeter long। जी, जब फूड को swallow या निगल लिया जाता है फिर ये कहाँ ट्रैवल करती है? ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस खुराक की नाली को कहते हैं। ईसोफेगस से स्टमक की तरफ ही जाती है, मैदे में जाती है। ठीक हो गया। फिर बता रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में ईसोफेगस जो खुराक की नाली है उसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है वो।
जी 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में फूड डालते हैं, फिर जब उसको हम चबाना शुरू करते हैं सलाइवा जो है थूक, वो हमें हेल्प करता है उसके फूड की ब्रेकिंग डाउन में, ताकि हम उसको इजीली खा सकें और उसको निगल सकें। सेकंड पॉइंट में फिर हमने देखा कि टीथ और टंग, हमारे जो दांत और ज़ुबान है वो हमें उस फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं। थर्ड में हमने देखा जब वो फूड सही तरह से हम चबा लेते हैं, फिर वो खुराक की नाली ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ इन योर स्टमक द फूड इज़ मिक्सड with gastric juices that are very acidic. These juices break the food down further into a paste. जी जब फूड हमारी स्टमक में जाती है तो फिर वहाँ पर स्टमक में भी लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है, लिक्विड जो है मैटर मौजूद होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं, ठीक है। वो जूसेस उनकी जो एसिडिक वो होते हैं, एसिडिक के इसलिए वो होते हैं ताकि जो फूड हमारे पास उस स्टमक में आ रही है, ठीक है, वो उसको मज़ीद यानी मज़ीद उसको जो है ना वो छोटे से छोटे पीसेस में कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, और वो एक पेस्ट की फॉर्म में हमारी जो खाई हुई फूड है वो एक पेस्ट की फॉर्म में बन जाए। Then number 5th point is the food then passes through the small intestine. The small intestine is about 5 meters long and is the longest part of the digestive tract. It is called the small intestine because it is narrow. Inside the small intestine, the food is broken down even further. The nourishing parts of the food are removed in the small intestine. This nourishment then enters the bloodstream and is transported around your body. जी अब हमारी फूड कहाँ तक पहुँच चुकी हुई थी, स्टमक में पहुँच गई हुई थी, ठीक है, जो हमने खाया वो हमने स्टमक तक पहुँचा दिया। अब अगला स्टेप कहाँ गया, स्टमक से फिर किधर जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर ये जाती है, ठीक हो गया। पहले आई माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आई, फिर स्टमक से अब जाएगी इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी 5 मीटर्स लॉन्ग हो गई। अब जी इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नैरो यानी इसकी चौड़ाई कम होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है वो और ज़्यादा छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर जो फूड में से उस फूड में से वो जो पेस्ट होता है उसमें से फिर जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल मटेरियल होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो रिमूव कर देती है, और फिर ये जो यूज़फुल मटेरियल होता है ये कहाँ फिर जाता है, इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ये हमारे ब्लड में शामिल कर दिया जाता है, और फिर ये ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। Clear? Now come to the 6th point and it is our last point. The undigested food passes into the large intestine. Here any last bites of goodness including water are removed. The rest is waste and it travels through the rectum to the anus where it comes out of your body. जी अब के स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो फूड आ गई ना जिसकी में हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, वो उसको रिमूव कर लेती है। अब वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर भेज देता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी कि अब उसमें से मज़ीद जो कुछ थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, ठीक है, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी यानी निचोड़ लेगी, और फिर उस जो अब वो वेस्ट मटीरियल जो होगा उसको अब किधर वो भेज देगी, रेक्टम में। रेक्टम कहते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पर लास्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। रेक्टम से फिर ये एनस में जाती है। एनस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, जहाँ से हमारी वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हमारी बॉडी से लीव कर जाता है, ठीक हो गया। That's a long journey for a piece of food. I don't go for that for on my holiday. जी साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, आपका साइंस फैक्टर साइंटिस्ट वो कह रहे हैं कि हमारी फूड को डाइजेस्ट होने में इतना लंबा टाइम लगता है, ठीक है, इतना वो सफ़र करती है, इतना तो वो आपका साइंटिस्ट भी जो है वो भी ऐसी इतनी लंबी हॉलीडेज़ पे नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने देख लिया कि आपकी जो फूड है आप जो खाते हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। लेट्स रिपीट द डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन।
फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर आपकी माउथ में जो सलाइवा है वो आपकी फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और उसको मज़ीद छोटे से छोटा कर देता है। फिर सेकंड पॉइंट में आपके टीथ और टंग का फंक्शन देखा कि वो आपकी उस फूड को और ज़्यादा छोटा करते हैं और इतना आप चबा लेते हैं कि आप वो नियर टू स्वालो हो जाती है, यानी आप निगलने के काबिल हो जाते हैं। फिर जब वो फूड कहाँ से, ईसोफेगस, खुराक की नाली के ज़रिए किधर जाती है, आपके स्टमक में जाती है, ठीक है, यहाँ से ये ईसोफेगस, ये ईसोफेगस के थ्रू फिर ये स्टमक में जाती है, ठीक है। स्टमक से फिर ये गैस्ट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं कि वहाँ गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उस पेस्ट को मज़ीद छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। वहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल से फिर ये लार्ज में जाती है, लार्ज में फिर जब उस मटेरियल में से सारी गुडनेस एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, यानी सारा जो यूज़फुल मटेरियल है वो निचोड़ लिया जाता है। फिर एट द एंड इसको एनस में पहुँचा दिया जाता है, जो आपकी बॉडी का एंड पॉइंट है जहाँ से वो वेस्ट मटीरियल आपकी बॉडी से लीव आउट कर जाता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, वर्क आउट हाउ लॉन्ग इट कैन take for food to travel through an adult. Here are the times each stage takes. जी, अब ये देख लें, च्यूइंग एंड स्वालोइंग अबाउट 30 सेकेंड्स, यानी आप जो फूड खाते हैं उसको आप चबाते और निगलते कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में। ब्रेक डाउन स्टमक में उसकी, फिर ब्रेक डाउन जब वो स्टमक में पहुंच जाती है तो कितना टाइम लेती है, 3 आवर्स, 3 घंटे। पासिंग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब आपकी वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है फिर वो 3 घंटे लेती है। पासिंग थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में कितना टाइम लेती है, 40 आवर्स। यानी आपकी ये टोटल जो फूड के डाइजेस्ट करने का जो टाइम है वो कितना है, वो आप प्लस कर लें, 40 hours plus 3 hours 43 hours, and then 43 hours plus 3 hours 46 hours 30 seconds, ठीक है। ये इतना टाइम आपकी फूड को डाइजेस्ट होने में लग जाता है। नाउ हेयर आर क्वेश्चंस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है। डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है कि वो आपकी जो फूड खाते हैं उसमें से गुडनेस को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और फिर जो वेस्ट मटीरियल है उसको बॉडी से लीव करवा देती हैं। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक, हाउ लॉन्ग इज़ इट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जिससे फूड हमारी पास ऑन होती है और उसकी एडल्ट में कितनी लेंथ होती है वो हम करते हैं अभी। हाउ लॉन्ग डज योर फूड स्टे इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी देर आपकी फूड जो है वो रहती है, यहाँ पर अभी आपने पढ़ा 3 आवर्स। व्हाट आर गैस्ट्रिक जूसेस एंड व्हाट डू दे डू। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। Students, open your notebooks, draw margin line, write date, day, unit number 1, the human body, topic, the digestive system, focus, question, answers. Yes. What is the function of the digestive system? The function of digestive system is to take in food, absorbs the nutrients from it and get rid of waste. The function of digestive system is to take in food, absorb the nutrients from it and get rid of waste. Next question is what is meant by the digestive tract, how long is it. The digestive system is like a long tube known as the digestive tract. It is about 8 meters long in an adult. ये ADULT adult. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इसके 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 13 और 14। नेक्स्ट 2 हम कल इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तब आप अपनी डायरी नोट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी, पेज नंबर 15 to read. Okay students, Allah Hafiz, take care.